रोल कैमरा, क्लैप। टेक 2। हेलो दोस्तों, Action. पिछले हफ्ते दिल्ली से कुछ युवा आए हमारी इस इंडस्ट्री के लिए, यानी कि बॉलीवुड के लिए। मैं उनसे मिला। एक एक्टर बनना चाहता है और एक एडिटर बनना चाहता है। मैंने कहा फैंटास्टिक, कम से कम इतना पता है आपको कि मुझे एक्टर बनना, मुझे एडिटर बनना है। वेरी नाइस। मैंने कहा आपके पास इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए, यहाँ से आगे जाने के लिए कुछ आपके पास रोड मैप है, कुछ ब्लूप्रिंट है, कुछ प्लानिंग चार्ट है? उन्होंने कहा नहीं सर, ऐसा तो कोई ब्लूप्रिंट हमारे पास नहीं है। तो मैंने कहा फिर क्या सोच कर आए थे कि गब्बर बहुत खुश होगा? मैंने कहा अरे, शोले में भी जय और वीरू के पास एक प्लान था, एक टारगेट था, एक कमिटमेंट लेवल था। आप लोग, मैंने कहा किसी भी इंडस्ट्री में जाते हो तो कितनी तैयारी करते हो उस इंडस्ट्री में जाने के लिए, तो इस इंडस्ट्री में आने के लिए आप लोग उतनी तैयारी क्यों नहीं करते? आपको पता ये वीकली इंडस्ट्री, यहाँ पर कंपटीशन बहुत है। यहाँ पर हर दिन हर ट्रेन से हम देखते हैं कि हजारों लोग आते हैं, उसमें से एक आप हो। आपके पास क्या तैयारी है? मैंने कहा चलिए छोड़िए, मैं कुछ सवाल पूछूंगा, ईमानदारी से उनके जवाब देना आप। मैंने कहा मुझे बताइए, आप इस इंडस्ट्री में क्यों आए? फेमस होने के लिए, अपनी कला के लिए, पैसों के लिए, या इतिहास बनाने के लिए? तो तुरंत एक ने कहा सर मैं तो पैसे कमाने आया हूँ। तो मैंने कहा अच्छी बात है भाई, तो तेरे से पहले जो हमारी इंडस्ट्री से अंबानी बना उसका नाम बता दे। कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा अच्छा, जो आप लोग आए तो आपका बैकअप प्लान क्या है? कितने समय तक आप लोग, अगर काम नहीं मिला तो टिक पाओगे? 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, कितने समय? बोला हाँ सर, 1 साल तक तो हम लोग अपना खर्चा उठा सकते हैं, 1 साल तक तो हम लोग रह सकते हैं मुंबई में। मैंने कहा और अगर काम मिलने में 16 महीने लग गए तो? उसका कोई प्लान भी है आपके पास कि यहाँ पर क्या तैयारी करें, इसी इंडस्ट्री में हमें कौन सा पार्ट टाइम जॉब करना चाहिए? मैंने कहा अब आप आए हो, आपके पास क्या यहाँ के लीडिंग कास्टिंग डायरेक्टर्स के आपके पास नंबर्स हैं? आपने उनको सोशल मीडिया पे, आप उनके टच में आए? 2-3 डायरेक्टर्स, भले ही A ग्रेड B ग्रेड कैसे भी डायरेक्टर्स थे, आप जानते हो उनको? मैंने कहा और आप लोग इस इंडस्ट्री में आ गए, तो फिर फेलियर है कहाँ? ज़्यादा फेलियर, ये इंडस्ट्री आपको फेल नहीं करती। ये इंडस्ट्री तो हमेशा नए कलाकारों की खोज में रहती है, पर कलाकार के खोज में होती है, कलाकारों को खोजती है हमारी इंडस्ट्री। अब आप कला की एड में ग्लैमर के लिए आते हैं यहाँ पर। मैंने कहा चलिए, आपको एक्टर बनना है, बहुत अच्छी बात है, आप बॉलीवुड में एक्टिंग करने आए हैं, तो मुझे बताइए आपने बॉलीवुड की जो एक्टिंग है, जो कैमरे के सामने एक्टिंग है, वो टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी के साथ की जाती है। डिफरेंट लेंसेस, डिफरेंट टाइम में, इंडोर आउटडोर, कई सारी चीज़ें। मैंने कहा इसका कोई आपने वेबिनार अटेंड किया, इसका कोई वर्कशॉप अटेंड किया बॉलीवुड अभिनय का, बॉलीवुड एक्टिंग का? बोले नहीं सर, मैंने सिर्फ थिएटर किया था। मैंने कहा तो नदी में मच्छी पकड़ना और समुद्र में मच्छी पकड़ने इसका फ़र्क नहीं समझते हो क्या? मैंने कहा जाओ डायरी खरीद के लाओ और पहले खुद बैठो, प्लान करो कि मुझे क्या चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए, क्यों चाहिए, और पहला कदम मैं किस डायरेक्शन में उठाऊंगा। तो ये सारी बातें हुई। और दोस्तों, ये पहली बार नहीं हुआ, ऐसा कई बार हुआ। मैंने अपनी टीम से कहा कि यार एक ना हम वेबिनार करते हैं कि इन एक्टरों को मुंबई कब आना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर एक जीवन बच जाता है और लोग आने के बाद अगर हम उनके कामयाब होने में थोड़ा भी सहायक बन पाए और हम उनको थोड़ा भी सपोर्ट कर पाए, तो व्हाई नॉट? जीवन वेस्ट नहीं होना चाहिए।